Hello, good morning everyone. Hoping that you all are safe and healthy at home, and you all must be following whatever teachers are teaching you. So, let's start with the physics as well. We will be going through the first chapter of physics, electricity. This will be our first chapter. For today, we'll cover some topics: introduction to electricity, electric current and circuit, relation between charge and current, charge and its SI unit, and current and its SI unit. हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत इजीली इस्तेमाल करते हैं, बहुत कन्वीनियंटली इस्तेमाल कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, कंट्रोल्ड यूज़ कर पाते हैं। ये सब हमारी समझ की वजह से है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने इस दौरान डेवलप की है। तो जानते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने से पहले लेट्स नो अ बिट अबाउट द करंट। करंट में जो आप कुछ एक करंट्स ऑलरेडी जानते हैं, वाटर करंट, किसी भी रिवर में फ्लो होने वाला वाटर जो होता है उसको बहुत पहले से आपने समझा और पढ़ा है। उसी तरीके से जो चार्ज का फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, वो करंट कहलाता है। तो करंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन पे हम लोग बाद में आएंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि आप किताब में अच्छे से पढ़े होंगे कि हमारा एक सर्किट होता है और उस सर्किट में आपका चार्ज फ्लो करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। जैसे एक टॉर्च है, या फिर आपके घर में एक बैटरी है और इन्वर्टर लगा हुआ अगर है, या फिर किसी वाहन में बैटरी लगी हुई है, तो वहाँ पर एक्चुअली चार्ज का जो सोर्स होता है वो बैटरी होती है, जिसके थ्रू वो करंट जो है वो पूरे सर्किट में फ्लो करता है। एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि इलेक्ट्रिसिटी आने के बावजूद आपका कोई इक्विपमेंट वर्क तब तक नहीं करता जब तक उसको स्विच ऑन ना किया जाए। स्विच जो होता है बेसिकली उसका फंक्शन ये होता है कि वो आपके सर्किट को कंप्लीट करता है। कंप्लीट करता है मतलब ज्वाइन करता है। अगर आपका सर्किट, ऑब्वियसली अभी सर्किट भी नहीं पता है आपको, सर्किट भी अभी आपको आगे बताया जाएगा, हालांकि आपने शायद पढ़ा होगा बट स्टिल अभी आगे बताया जाएगा आपको कि जब भी कभी कोई आपका कनेक्शन कंप्लीट होता है ना, तो ही आपका करंट फ्लो कर सकता है, अदरवाइज़ करंट फ्लो नहीं कर सकता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग करंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन पर। कि कोई भी कंडक्टर है, उसके पर्टिकुलर एरिया में पर यूनिट टाइम जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग कोई भी आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर है जिसमें पर यूनिट टाइम जो चार्ज फ्लो होता है पर्टिकुलर एरिया से, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, फॉर्मलाइज कर सकते हैं इसको, आप चाहे नोट कर सकते हैं कि द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन गिवन टाइम और पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं कि भाई जो चार्ज है वो एक्चुअली में किस तरीके से डिफाइंड होता है और करंट की डायरेक्शन पर। क्योंकि जिस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी खोजी गई थी उस टाइम पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं लगा पाया था। तो हम लोग ये मानते थे कि जो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं उनके जो मोशन की डायरेक्शन है वही हमारे करंट के मोशन की डायरेक्शन है। बट आज की डेट में हम जानते हैं, आपने लास्ट ईयर पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते हैं। तो होता यूँ है कि उस टाइम पर ये होता था कि हम लोग जो करंट की डायरेक्शन होती थी वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन मान लेते थे। लेकिन अब क्योंकि हमें जानकारी है, क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं करता है, तो होता क्या है
कि जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की डायरेक्शन होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नेगेटिव चार्ज हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की डायरेक्शन होती है, हमारा करंट जो है वो उसके अपोजिट फ्लो करता है। तो ये एक आपका बेसिक सा फंडा है कि भाई आपका चार्ज जो है, चार्ज यानी कि अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हमारे जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे होंगे, हमारा करंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, या कहना चाहिए करता है। चलिए, इसमें आपका एक चीज़ और है इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको आप थोड़ा सा समझ लें कि जो हमारा एक क्लोज्ड वायर में कनेक्शन होता है। अब उस क्लोज्ड वायर कनेक्शन में हमारे कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। इन जनरल एक बैटरी होती है, एक कोई हमारा रेजिस्टेंस का मतलब कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, एक बल्ब हो सकता है, एक फ़ैन हो सकता है, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है। एक स्विच लगा हुआ होता है। तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि एक हमारा सीरीज़ में वायर में जो है वो इतनी चीज़ें कनेक्टेड हों। एक हमारा रेजिस्टेंस हो जो कि आपका बल्ब के फॉर्म में या फिर एक फ़ैन के फॉर्म में हो सकता है। एक हमारी बैटरी या सोर्स होना चाहिए जो कि चार्ज का सोर्स होगा। तीसरा हमारा एक स्विच, जिसको ऑन करने पर आपका सर्किट कंप्लीट होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जिसको ऑफ करने पर हमारा जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ये एक सर्किट है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन आगे बताएंगे। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर डेफिनेशन ऑफ करंट अगेन। तो करंट सिंपली वाज डिफाइंड एज द charge flowing from a conductor per unit time. So let's take some symbols for the quantities. मान लेते हैं कि चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q से, टाइम एज यूजुअल T, और करंट जो है वो कैपिटल I से। तो नाउ वी कैन गिव अ मैथमेटिकल डेफिनेशन, है ना। इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। जैसे कि हम लोगों ने 9th क्लास में बहुत सारी डेफिनेशंस देखी। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से ये है कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ओके, सो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इनकी SI यूनिट्स को, कि जो हमारा चार्ज है वो एक बेसिक चीज़ है जो कि हमारे एटम में होता है। इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में हमारा चार्ज फ्लो करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होगा, आपने देखा था 9th क्लास में, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और एक्चुअली में क्योंकि ये बहुत छोटा चार्ज है, तो एक कूलम चार्ज बनाने के लिए या एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा ये पता किया जा सकता है आसानी से। तो जब ये कैलकुलेट किया गया तो देखा गया लगभग 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक कूलम चार्ज पूरा करने के लिए। तो इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, n कोई नंबर मान लिया हमने, है ना। उस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका टोटल चार्ज जो होगा वो 1 कूलम हो जाएगा। तो हम इसको डेफिनेशन बना सकते हैं, एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इक्वल्स टू 1 कूलम। यानी कि क्या हो गया, n इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इक्वल्स टू 1 कूलम। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो आपका n है वो n इसी साइड में अननोन है जिसको पता करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जगह पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज
लिख देंगे, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻90। और जब इसको हम तो अपोजिट साइड में ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद में आपका जो बताया गया है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻18। ओके, तो इसको आप सभी को लिख करके और सॉल्व करके भेजना है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो करंट है, करंट का एसआई यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर बेसिकली कह सकते हैं को डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलॉम पर सेकेंड, यानी 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। और रादर वी कैन डिफाइन एज वेल कि 1 कूलॉम चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। तो इसको 1 एम्पियर को हम लोग इस तरीके से आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब एक्चुअली में मतलब ये तो हमारी यूनिट्स हो गई, लेकिन एसआई यूनिट्स के अलावा हमारी बहुत सारी छोटी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे करंट के लिए हमारी और छोटी यूनिट्स होती हैं, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, जिसमें हम करंट को मेज़र कर सकते हैं। और करंट को मेज़र करने के लिए जनरली हम लोग सर्किट्स में एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम होता है एमीटर। ओके, अच्छा, आप अपने एनसीईआरटी के सेकेंड पेज में देखेंगे, फिगर 12.1 में एक सर्किट, बेसिक सर्किट बनाया हुआ है, जिसमें आप नीचे साइड में देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक बैटरी लगाई हुई है, और जो हमारा हार्ट शेप दिखाई दे रहा है वो एक बल्ब का सिंबल है, या एक रेजिस्टेंस का बेसिकली कह सकते हैं सिंबल है। और आप राइट बॉटम में देख सकते हैं की लगाई गई है जो कि एक स्विच का सिंबल है। और इसी के साथ आपका राइट हैंड साइड में एक एमीटर लगाया हुआ है, एमीटर का सिंबल बनाया हुआ है, जिसका काम होता है करंट को मेज़र करना। तो ये करंट को मेज़र करेगा। ओके, तो ये एक बेसिक सर्किट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इट इज़ अ क्लोज्ड लूप ऑफ वायर विच इंक्लूड्स अ बैटरी, a resistance and a switch along with an emitter. Okay, so this is known as basic electric circuit. इसके बाद में आप क्योंकि एग्जाम्पल्स ज़रूरी होते हैं, तो आपका 12.1 एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे कि एक सर्किट में 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 10 मिनट के लिए। तो आपको पता करना है कि टोटल कितना चार्ज एक्चुअली फ्लो करेगा इस दौरान। तो आप सिंपल ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशन है उसको लगा करके इसको कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पे। तो आपका होमवर्क होगा जो ये क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 200 पर दिए हुए, तो इनको आपको घर से एक्चुअली में करना है और करके सभी को भेजना है। ओके, फाइन। तो जो 18 वाला नंबर जिससे ये पोस्ट हो रही है वीडियो, उस पर आपको जो है, और रादर यू कैन सेंड इट टू माय नंबर। ओके, तो ये आप सभी को करके भेजना है। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है, अब क्योंकि आज बहुत कम कंटेंट बताया है आपको, कल से हम लोग और भी प्रॉपर कंटेंट इसको प्रोसीड कराएंगे। मीनवाइल जिस किसी को भी अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है इसमें, तो आप सिंपली क्या करें कि आप एनसीईआरटी सामने रखें, एटलीस्ट जो आपका पेज है उसको सामने रखें, हाँ, और आप जो है मुझे फ़ोन लगाएं और फ़ोन करके इन चीज़ों को पूछ सकते हैं। फ़ोन करने की टाइमिंग बहुत स्पेसिफिक रहेगी, है ना। आप लोग जो हैं मॉर्निंग में करीब 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक किसी भी टाइम पर सवाल पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 सवाल हैं जिनका आपको आंसर ट्राई करना है, हाँ, खोजने का, और जिसके आंसर्स मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि ये जो आपको वीडियो भेज रहे हैं इसकी क्वालिटी और इसको बनाने का तरीके को और इम्प्रूव किया जा सके। फाइन। So this is all for today. Okay, now enjoy reading and complete your work. Okay, bye bye.
एवरीवन।